हैरी जी जो आज ये हमारा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और काफ़ी ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है हमारा। हैरी जी जो एक वेटरन के जाने मानी हस्ती हैं जो हमेशा वेटरन टूर्नामेंट खेलते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि ये टूर्नामेंट कैसा लग रहा है उनको हमारा खेलते हुए, और आगे बच्चों को क्या क्या देना चाहते हैं, क्या देंगे ये हमारे बच्चों को। जो प्लीज़ हैरी जी क्या विचार है आपके हमारे टूर्नामेंट के बारे में। मैं धन्यवाद देता हूँ पहले एसडी फाउंडेशंस को, एसडी स्पोर्ट्स फाउंडेशन को, जो कि जिसमें सुरेश जी, जितेंद्र जी और उनके तमाम जुड़े हुए जितने भी उनके साथ सहपाठी हैं, जो भी इनके साथ काम करते हैं, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको धन्यवाद देता हूँ। वो एक अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं कि अपने आप में जो एक लिमिटेड टीम्स लेकर अगर वो दिल्ली में इस माहौल के अंदर बच्चों को कुछ क्रिकेट देना चाहते हैं, 40-40 ओवर के मैच या 35 ओवर के मैच दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो ठीक है। एक दिल्ली के मौसम के हिसाब से, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन उतना ही होता है सबके पास, दिल्ली का मौसम अपना नहीं है, इसलिए कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्रिकेट मिलना चाहिए बच्चों को वो दे रहे हैं। उसमें 40 बार में बोला 40 ओवर का मैच जैसे होता है, तो अच्छी अच्छी टीमें इसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं। इनमें जो इनाम रखे हुए हैं बच्चों के लिए वो भी अच्छे दे रखे हैं। दो इनाम इन्होंने हर टीम के लिए दे रखे हैं। इनाम का मतलब होता है मोटिवेशन। जी, मोटिवेशन जो है वो बच्चों को प्रोत्साहित करती है ताकि वो टूर्नामेंट्स पे कुछ, जब तक हम भी बच्चे थे तो ट्रॉफियाँ लेते थे, आज भी हम अगर खेलते हैं 50+ टूर्नामेंट तो आज हम भी एक ट्रॉफ़ी के हकदार रहते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करें और ट्रॉफ़ी लेके जाएं। अब ट्रॉफ़ी से होता कुछ नहीं है, पर ये ज़रूर होता है कि अंदर की जो खुशी है जो हमें मिलती है उस ट्रॉफ़ी को देखकर, जब आप स्टेज पे लगे होते हैं, ट्रॉफ़ी के सभी स्टेज सजा होता है ट्रॉफ़ियों से, तो चमचमाती हुई ट्रॉफ़ियाँ जब नज़र आती हैं तो हर टीम के हर प्लेयर को, हर एक को एक आस रहती है कि ये हक हमारा है, तो उस हक के वजह से वो टूर्नामेंट खेलता है। तो इस वजह से इन्होंने जो टूर्नामेंट कराया उसी का एक बहुत अच्छा एक इन्होंने रूल्स बनाए। डीडीसी एम्पायर भी साथ जुड़े हुए हैं, अपने एम्पायर भी इनके अच्छे हैं जो इन्होंने सिखाए हुए हैं, तो अच्छी एम्पायरिंग का प्रदर्शन भी है ग्राउंड के अंदर। और साथ में जो इनका न्यूज़ चैनल है ये भी बहुत बढ़िया है, और वो अपना हमारे जैसे लोगों को या आप समझ लीजिए क्रिकेटर्स को मोटिवेट करता रहता है। और सर हमारे टूर्नामेंट में क्या है, हम प्रत्येक मैच में 4 ट्रॉफ़ी दे रहे हैं, 2 जीतने वाले को, 2 हारने वाले को, और ऐसे ही सबको हम जिम बैग दे रहे हैं ताकि बच्चे अपने जिम जाते हैं तो जिम बैग यूज़ कर सकें। हमारे हर मैच में ये बच्चों को दे रहे हैं, लंच प्रॉपर दे रहे हैं ताकि बच्चों को सुबह आते हैं सब ये मिले, जो खाना चीज़ें मिले, होती हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, टीम्स को अट्रैक्शन करने का होता है, बच्चों को अट्रैक्ट करने का एक नज़रिया है। ताकि बच्चों इसके मिले अंदर कुछ। क्या है कि बच्चे जो हैं सुबह से लेकर शाम तक जब आते हैं, स्कूल की पढ़ाई छोड़कर भी आते हैं, तो वो खेलते हैं। खेलने के बाद उन्हें जो क्रिकेटर को जो उपलब्धियां चाहिए, अचीवमेंट्स चाहिए, वो उनके इनाम चाहिए। वो इनाम के चक्कर में एक टीम बनती है। टीम के साथ जब वो दूसरी टीम से खेलते हैं तो उसमें से बेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बेस्ट जो अचीवमेंट्स होती हैं, उन्हीं को ही ये इनाम दिए जाते हैं। तो उसके लिए ही हमारी लड़ाई चलती है। हर बच्चा उसी चक्कर में हम लड़ाई करता है। तो इस वजह से क्रिकेटर के अंदर ये भावनाएं होती हैं। 11 खेलते हैं तो 11 के अंदर यही होता है कि आज हम अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे या प्रदर्शन करेंगे, जो भी करेंगे, फाइटर ऑफ द मैच और ये सब चीज़ें लेने के लिए वो सारा दिन अपना समय व्यतीत करता है। तो मेरा वाला ये जो इन्होंने इनाम रखे हैं, ठीक है कि एक बैग है, वो है, ये सब चीज़ें ठीक है। ये हमारा देखो ऑर्गेनाइज़र का पहला जो स्वरूप है कि क्रिकेट देना, क्रिकेट के साथ उसे मोटिवेट करना। मोटिवेट जो ये कर रहे हैं, इन्हीं में सभी भली भांति इनके साथ ये सब काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे मैं कहता हूँ 4 टीम से करें, 8 टीम से करें, 16 टीम से करें। एक शुरुआत रहती है। एसडी फाउंडेशन की शुरुआत चल रही है लगातार 3-4 साल देख रहा हूँ मैं इनको। कोरोना बीच में आया, वो भी डिस्टर्ब हुए, इन्होंने अपना एक चैनल बनाया, चैनल के साथ इन्होंने एक न्यूज़ चैनल बनाया ऑनलाइन। तो ये एक उपलब्धियाँ हैं इनके लिए भी, ताकि बच्चों को मोटिवेट करती हैं हर चीज़, तो जिसकी वजह से अपनी विज़न को लेके ये चल रहे हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने जो क्रिकेट को बढ़ावा दिया है और अक्सर चलता आ रहा है, चाहे वो महीने में 4 मैच हों, 6 हों, 10 हों, कुछ भी मैच हों, तो काफ़ी बड़ा प्रयास होता है। ये बड़ा कठिन प्रयास भी होता है, बड़ा और कठिन मैंने बोल दिया। तो ये लगातार कर रहे हैं। तो हमने भी अपने टाइम पे जब 70-80 टूर्नामेंट हमने करा रखे हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम है कि टूर्नामेंट कराना कैसा होता है, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से टीम से लड़ना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है, पर फिर भी एक स्टैंडर्ड अगर रखा जाए तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सबको पता होता है किस तरह से हमें खेलना है। क्योंकि जिस लेवल पे हम 17 और 19 के ऊपर चले जाते हैं तो वो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि अब हमारा ओपन क्रिकेट हो गया है। ओपन क्रिकेट के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। आगे इतने IPLs वगैरह आ रहे हैं, लड़कियों के लिए आ रहे हैं, लड़कों के लिए आ रहे हैं, सब कुछ तो बदल रहा है। परिवर्तन इतना बड़ा हो गया क्रिकेट के अंदर कि बच्चों को अपनी एक नई दिशा मिलती जा रही है। तो कोई ना कोई, जैसे देखिए सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए आप, लगभग 32 साल की उम्र में डेब्यू हो रहे हैं उनके, कितना
परिश्रम बढ़िया करना खेल पड़ा रहा है, सही, राइट। और उतना ही उसने 32 साल की उम्र में अपने आप को परचम ले रहा है। उससे पहले हमारा प्रूफ कर दिया हाँ उसने कि प्रूव बड़ा किया। player है वो। उससे पहले हमारे रोबिन सिंह सीनियर आए थे, जो कि वो भी 33 साल की उम्र में आए थे, डेब्यू किया था उन्होंने। उन्होंने अच्छा खेला। तांबे ने पीछे इतना डेब्यू किया लगभग 40 साल की बाद की उम्र का। तो ये सब चीज़ें देखने को जो मिलती हैं वो आइडियल बन जाती हैं। इसलिए ये हमारे क्रिकेट के अंदर हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि उम्र की कोई सीमा तय है। तो इस वजह से हम ये टूर्नामेंट जो 17 के हम चलाते हैं, 17 के बढ़ते ये हमारी एज ग्रुप तक आ जाते हैं। अब 50+ टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, VCI क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। तो उस VCI के अंदर नॉर्थ जोन से हम खेल रहे हैं, नॉर्थ जोन के कैप्टन बने, सब कुछ हुआ। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा, पर इतना जरूर कह रहा हूँ क्यों बनता है इंसान, क्योंकि वो कुछ अच्छा करता है। अच्छा करेगा तो टीम के लिए करेगा, टीम के लिए करेगा तो आगे बढ़ेगा। और सर तो जैसे इसलिए कि जैसे कि अभी मैच चल रहा है, आपके 9 आउट हो गए हैं और मेरे ख्याल से ये मैच हार जाएंगे आप। आज MRV का और आपका मैच चल रहा है। देखिए MRV एक परफेक्ट टीम है, अच्छी टीम है। सिद्धांत उनके डोभाल साहब जो थे वो हमारे मित्र थे, और उनका अचानक चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। वो कोरोना काल में गए। और कोरोना काल में गए और बड़ा डिप्रेस हो गए। तो हमें बड़ा बुरा लगा इस बात को, कोरोना ने हमारे मित्र को दूर कर दिया उनसे। और पर उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने अपना नाम कमाया, सिद्धांत डोभाल हो या आकाश डोभाल हो, हाँ। एकांश दोनों डोभाल अच्छे हो, player हैं दोनों दिल्ली अच्छे में। प्लेयर। उनके भाई ने अब पम्मा जो नाम लिया जाता है वो भी चला रहे हैं। वो भी अब MRV क्रिकेट अकेडमी चला रहे हैं। पर हम ये चाह रहे हैं कि चलो ठीक है कि बिना बाप के तो बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, क्योंकि बाप एक सहारा होता है, माँ एक सहारा होता है, भगवान का रूप होते हैं ये। पर फिर भी बच्चों ने जिस तरह से संभाला है MRV अकेडमी को, वो अपने आप में एक प्रवृत्त क्रिकेट खिलाड़ी रहे, इसलिए हाँ, समझ इसलिए वो इन चीज़ों को नॉलेज रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हैरी जी, हमारे इस टूर्नामेंट में MRV क्रिकेट अकेडमी ने अपने 3 मैच जीते। पहला उन्होंने हराया सनशाइन क्रिकेट अकेडमी को, फिर हराया ड्रीम चेंजर्स को। अब आपकी टीम भी लास्ट विकेट में ये भी हार जाएगी। देखिए ऐसा होता है कि कई जगह पे परफेक्शन, जो मैंने कहा कि परफेक्ट टीम जो होती है वो लगातार चल रही होती है। तो हमारे डोभाल साहब अगर चले गए तो बच्चे नहीं गए कहीं, बच्चों ने फिर भी MRV को दोबारा संभाला। उन्होंने अपने बराबर के बच्चों को जोड़ा, और द्वारका के अंदर जो MRV चलती है और हमारी एकेडमी यहाँ चलती है, तो हम अपने बच्चों को नए नए स्तर पे लेके आते हैं। नए नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, तो हम उनको तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमारा विज़न ही अलग है। और जो दूसरी एकेडमीज हैं, नंबर ऑफ कुछ एकेडमीज हैं जिनका विज़न अलग है। जिस तरह से आप DDC लीग में देख लोगे, प्रीमियम डिवीज़न है, इलाइट ग्रुप है, फलाना, बहुत ग्रुप तो है। ऐसे ग्रुप बने हुए हैं ताकि ऊपर की क्वालिटी अलग होती है, जिसमें एयर इंडिया टीम खेलती है या ONGC खेलती है, उसमें सारे रणजी प्लेयर खेलते हैं, कोलाज ग्रुप खेलता है। तो उसी तरीके से दूसरा ग्रुप लेते हैं तो सबसे नीचे का लेते हैं, तो वहाँ पर और दूसरे क्लब खेलते हैं जहाँ बच्चे बिल्कुल नए नए आते हैं और बिल्कुल अभी सीखने के प्रयास में आते हैं। तो उसी तरीके से हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को सिखाते रहें और उनको एक जो क्रिकेट का मेला होता है उसके अंदर डालने की कोशिश करें, ताकि वो देखें समझें क्रिकेट असली है क्या। क्योंकि सबका सपना होता है कि हमें इंडिया खेलना है, पर वो इंडिया इतनी आसानी से नहीं खेला जाता जितना ये सोचते हैं। यही हम टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य भी यही होता है कि इतना ईजी नहीं है जितना ये ईजी अपने घर से सोच के चलते हैं। हमेशा क्रिकेट जो है वो आपके विकेट के ऊपर है, स्टे करके खेलने का है और लंबी पारी खेलने का है। साथ में अभी मैंने बताया हमारे पीछे जो फ़ोटो लगी हुई है ये अभिमन्यु ईश्वरन की है। अभिमन्यु ईश्वरन भी एक बहुत धैर्यशील एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो देश के लिए परफेक्ट खिलाड़ी बना है, हमारे देश के लिए, जिसमें 200 रन की पारी खेलने की क्षमता है। और उसके बाद अमित सोतिया है, ये अभिषेक रमन अभिषेक रमन जो है वो भी एक बिल्कुल सहनशीलता, बिल्कुल पेशेंस वाला खिलाड़ी रहा। अभी उसने वनडे में ट्राई किया है कि कुछ हिटिंग करने का, मुश्ताक अली खेलने की प्रयास किया। और पर ये देश के क्रिकेटर बहुत बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर रहे। ये दोनों हमारे अपनी एकेडमी की देन है और तीनों ही, अमित सोतिया बिहार से खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल हम कह सकते हैं, गगन सोढी खेला हमारा, गुलजार सिंह खेला। ऐसा नहीं है कि प्लेयर नहीं निकाले, प्लेयर बहुत निकाले। पर क्या होता है, एक बच्चों का बैच होता है जो लगातार चलता है और लगातार आपके साथ जुड़ जाता है एकेडमी के साथ, तो ये बच्चे कहीं राइज करते हैं। तो इस तरह से MRV का जो मैं बता रहा था कि MRV जो टीम है वो बच्चे उनके रेगुलर हैं, जैसे सोनट के रेगुलर रहते हैं, इनके रेगुलर रहते हैं, LB शास्त्री के रेगुलर। तो टीम तभी अच्छी खेलती है जब बैच इकट्ठा होता है। तो बैच इकट्ठा होगा, बिखरे हुए खिलाड़ियों के साथ अगर आप खेलोगे तो वो प्रयास हमारा विफल हो जाता है। पर हम भी कोशिश करें कि हम दोबारा इस मार्केट में आके आपस हैरी क्रिकेट अकेडमी ने अपने टाइम को बहुत कैश किया था, बच्चों को बहुत सिखाया था, आगे बढ़ाए थे बच्चे। पर अब जो है दोबारा कोरोना काल के बाद रीस्टार्ट कर रहे हैं हम दोबारा वापस, ताकि हम इन बच्चों को
अच्छा सिखाने का प्रयास करें और आगे उनको बढ़ाने लगे और ऐसे टूर्नामेंट खिलाते हुए SD फाउंडेशन जैसे टूर्नामेंट चलते रहें और ऐसे उनको बार बार पार्टिसिपेट करा के और आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू हरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद सर।